श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आज राजा परीक्षित कहने लगे, हे गुरुदेव, आपने पहले कथा में और भगवान के प्रिय सखा सुदामा का नाम लिया था। कृपा करके ये चरित्र मुझे श्रवण कराए। जो दीन गरीब ब्राह्मण ने भगवान को पा लिया, श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, अब मैं तुम्हें भगवान के प्रिय सखा और सुदामा की पावन कथा श्रवण कराता हूं। जो सुदामा की कथा को बड़ी श्रद्धा और भाव से श्रवण करते हैं ना, तो गोविंद उनके सभी कष्टों को हर लेते हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, कृष्ण सासीद सखा कश्चिदो ब्राह्मणो ब्रह्मविदम् विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रिया। सुदामा भगवान के प्रिय सखा थे। कृष्णम स्वासीद सखा कश्चिदो ब्राह्मणो ब्रह्मविदम्। सुदामा ब्राह्मण थे। देखिए सुदामा का मतलब क्या होता है। सु माने अच्छा और दाम माने रस्सी, जिसने अपनी अच्छी प्रकार से और ज्ञान रूपी रस्सी से अपने उदर, उदर माने पेट, पेट को कस रखा हो, उसे सुदामा कहते हैं। या सु माने अच्छा, दाम माने रस्सी, जिसने अच्छी प्रकार से अपनी ज्ञान रूपी रस्सी से और अपनी इंद्रियों को जकड़ रखा हो, उसे भी सुदामा ही कहते हैं। या प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, जिसने अपनी ज्ञान रूपी रस्सी से और अपनी इंद्रियों पर विजय पाली हो, उसे भी सुदामा ही कहते हैं। विप्र सुदामा बसती है सदा आपने धाम। भिक्षा करि भोजन करे ये जपै हरि नाम। ताकि गृहिणी पतिव्रता गए वेद की रीत। सुगढ़ सुशीला सुलक्षणी सुपति सेवा सौ प्रीत। सुदामा भक्त संतोषी और बहुत ही गरीब थे। जो कुछ भी उन्हें भिक्षा में मिल जाता था ना, बस उसी से अपना पेट पालन किया करते थे। और वो भिक्षा भी केवल 5 घरों से ही किया करते थे। और ये ब्राह्मण का नियम भी है
उसे भिक्षा केवल 5 घरों से ही करनी चाहिए। सुदामा भक्त सुदामा की पत्नी सुशीला श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, सुदामा भक्त संतोषी और बहुत गरीब थे। और जो कुछ भी भिक्षा में मिल जाता उसी से अपना पालन करते थे। सुदामा की पत्नी सुशीला यथा नामम तथा गुणम, सुशीला सत्यवादी और पतिव्रता थी। आज के जमाने जैसी नहीं, नाम रख दिया सुखदेवी, परंतु उससे पूरा गांव दुखी है। परंतु सुशीला अपने नाम के अनुसार गुणवान थी। नाम रख दिया शांति। देखिए, कोई इस बात का विरोध ना माने कि मैं किसी के नामों की व्याख्या कर रहा हूं, परंतु सुशीला अपने नाम के अनुसार गुणवान थी। और जो भी भोजन में मिल जाता था ना, बस उसी से अपना पेट पालन करती थी। और सुशीला पर कई बच्चे थे और उन्हीं बच्चों का पालन करती थी और अपने पति के चरणों की सेवा में लगी रहती थी। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आज सुशीला के तन पर केवल एक ही धोती थी और वो भी चित्रों में नजर आ रही थी। कई कई दिन तक तो भोजन मिल जाते थे, परंतु कई कई दिन उन्हें भूखे ही निकल जाते थे। सुशीला के घर पर एक वही टूटा फूटा पुराना सा छप्पड़ पड़ा हुआ था और वो भी जगह जगह से छन रहा था। एक दिन बच्चे और भूख से व्याकुल होकर के रोने लगे। और बच्चे जब भूख से व्याकुल होकर रोने लगे और कहने लगे, अरे माँ, ओ माँ, माँ देख, हमें भूख लगी है, तुम हमारे लिए भोजन दो। माँ, हमें भूख लगी है, तुम हमारे लिए भोजन दो। अब तो सुशीला के यहां एक अन्न तलक का भी दाना नहीं था। तो सुशीला ने बच्चों को बहकाने के लिए और एक चूल्हे पर एक हड़िया में सादा गर्म पानी रख दिया और बच्चों से कहने लगी, अरे पुत्रों, मैं तुम्हारे लिए अभी भोजन बनाती हूं। अब तो बच्चे और भोजन का इंतजार करते करते सो गए। और बच्चे जब भोजन का इंतजार करते करते सो गए, अब तो सुशीला ने जब भूखे बच्चों को सोते हुए देखा तो सुशीला एकदम तड़पने लगी और प्रभु को याद करने लगी, हे परमात्मा, हे विधाता, मैंने अपने जीवन में ऐसा क्या कर्म किया
जो आज मेरे बच्चों को खाने के लिए भोजन भी नसीब नहीं हुआ। मान लिया मुझ पर कोई अपराध हो गया तो इसका कष्ट मेरे बच्चों को क्यों मिला। और सुशीला प्रभु को याद करके रोने लगी। सुशीला अच्छी तरह जानती थी कि मेरे पति जिसके नाम का भजन करते हैं ना, वो श्री कृष्ण द्वारका के राजा हैं, और यदि मेरे पति उनके पास चले जाए ना तो मेरी गरीबी का सब संकट दूर हो जाएगा। परंतु सुदामा जी को तो गरीबी में ही आनंद आता था। एक दिन सुशीला जब सुदामा जी से कहने लगी, हे स्वामी, आप तो हमेशा भगवान के भजन में ही लगे रहते हैं, और देखो कई कई दिन तक तो हमें भोजन मिल जाते हैं और कई कई दिन इन बच्चों को भी भूखे ही निकल जाते हैं। हे स्वामी, मैं आपसे यही विनती करती हूं, अरे कुछ नहीं तो आप अपने मित्र के पास ही चले जाओ। परंतु सुदामा जी कहने लगे, सुदामा जी सोचने लगे, अगर मैं कृष्ण के पास जाऊंगा तो क्या कृष्ण के पास जाने से मेरा भला हो जाएगा। सोचने लगे, यदि मैं उनका भक्त हूं, वो मेरे भगवान हैं, तो मैं उनकी निस्वार्थ भक्ति करता हूं, और निस्वार्थ भक्ति में कुछ मांगा नहीं जाता। और यदि मैं मित्र के नाते से उनसे कुछ मांगू तो मेरे स्वाभिमान को बहुत बड़ी ठेस जाएगी, इसलिए मैं उनसे मित्र के नाते से भी नहीं मांग सकता। देखिए, भक्ति दो प्रकार की होती है, निष्काम और साकाम। साकाम तो हम सभी भक्ति करते हैं, परंतु निष्काम भक्ति तो कोई सुदामा जैसा ही कर पाता है। साकाम भक्ति हम सभी करते हैं। हमारी कुछ मैयाएं सुबह सुबह शंकर जी के मंदिर में जाएंगी और शंकर जी की चांद पे एक बतासा रखो और अंगूठा से पिट्ट फोड़ दो, और फिर उनकी चांद पे धगाधग पानी कुरेंगी और उन पे अनेक बड़ी लंबी डिमांड रखेंगी कि मेरे लाला फौजी है जाए, या मेरे लाला अब के वो है जाए, मेरे लाला अब के जी है जाए, भोलेनाथ घंटा चढ़ाऊंगी, लोभ लालच देती हैं। अरे जो कुछ होना है वो तो होके ही रहेगा, तुम क्या कह रही है, जो किस्मत में होगा तो वो तो अवश्य मिलेगा। और फिर शंकर जी की चांद पे घी लगा दो, ने के हल्दी लगा दी, अब उनकी चीटी और चीटा चुपट रहे हैं। और फिर दूसरी मैयाई बाने एक लोटा पानी को रह दो, वो सबरे मर गई। तो हम सभी साकाम भक्ति करते हैं, परंतु निष्काम भक्ति तो कोई सुदामा जैसा ही कर पाता है। सुदामा जी सोचने लगे, अगर मैं मित्र के नाते से मांगू तो मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी, और यदि मैं भगवान के नाते से उनसे कुछ मांगू तो मैं उनकी निस्वार्थ भक्ति करता हूं।
निष्काम भक्ति करता हूं, इसलिए मैं परमात्मा के नाते से भी कुछ नहीं मांग सकता। और तो सुदामा जी समझाने लगे। तभी भगवान ने जान लिया कि मेरा भक्त इस प्रकार मेरे पास नहीं आएगा और मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आज भगवान श्याम सुंदर ने एक महात्मा योगी का भेष बना लिया और सुशीला के दरवाजे पर आ गए, आवाज लगाने लगे, भिक्षाम देहि। तो मैया सुशीला रोते रोते अपने दरवाजे पर आई और कहने लगी, अरे बाबा, हमारे पास तुम्हें भिक्षा में देने के लिए सिवाय गरीबी के और कुछ नहीं है। अगर आप ले जाना चाहते हो ना, तो आप मेरी गरीबी को ले जाओ। भगवान कहने लगे, हाँ मैया, आज तो हम तेरी गरीबी को ही लेने आए हैं, और तू दे तो सही कुछ हो। सुशीला चारों तरफ घूमने लगी, परंतु उसे कोई भी वस्तु नहीं मिली। तभी उसे एक सूखा हुआ आंवला मिल गया। कहते हैं ना, एकादशी वाले दिन चावल नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि सुदामा जी एकादशी वाले ही दिन चावल लेकर भगवान के पास गए थे, गरीबी को दर्शाने के लिए। और सुशीला ने एक सूखा हुआ आंवला और भगवान की झोली में डाला, तो प्रभु ने अपनी झोली को फैला दिया और उस आंवले के फल के बहाने प्रभु ने सुशीला की गरीबी को हर लिया। और कहने लगी, अरे मैया, तेरे पति जिसके नाम का भजन करते हैं ना, अरे वो श्री कृष्ण तो द्वारका के राजा है, राजा। यदि तेरे पति उनके पास चले जाए ना, तो तुम्हारी गरीबी का सब संकट दूर हो जाएगा। और ऐसा कहकर के भगवान चले गए। तभी सुदामा जी आए और सुशीला ने सुदामा जी के चरणों को पकड़ लिया और कहने लगी, हे स्वामी, कि कहत सुशीला स्वामी, संदीपन गुरु के पास, और तुम ही कहत हम पड़े एक साथ हैं। द्वारिका गए थे प्रभु दारिद्र हरेंगे पिया, द्वारिका के नाथ वो अनाथनी के नाथ है। हे स्वामी, आप कुछ नहीं तो अपने मित्र से मिलने के लिए चले तो जाओ। सुदामा जी कहने लगी, अरे पगली, तू काहे को मुझे मजबूर कर रही है? और देख, उस कृष्ण को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं री। अरे वो तो मांगने पर भी कुछ नहीं देगा। सुशीला कहने लगी, हे स्वामी, तुम उनसे मांगना मत, परंतु उनके पास मिलने के लिए तो चले जाओ। सुदामा जी कहने लगी, अरे धर्म के अनुसार गुरु और मित्र के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और देख, तू तो जानती है, अरे हमारे यहाँ तो खाने के लिए भी एक अन्न तिलक का दाना नहीं है। अब तो सुशीला और एक अपनी सहेली के पास गई और रो करके विनती करने लगी, अरे बहन, देख, मेरे पति अपने मित्र से मिलने के लिए द्वारका जा रहे हैं, और तेरे यहाँ कुछ हो तो तू हमें दे दे, हम तेरा वापस कर देंगे। अब तो वो कहने लगी, अरे
तूने पहले वाला तो वापस नहीं दिया, तू दोबारा मांगने के लिए आ गई। अरे तेरी हिम्मत भी बहुत बढ़ गई। अब तो सुशीला बेचारी रोते रोते और एक अपनी सहेली के यहाँ गई और अपने नेत्रों से अश्रु बहाने लगी और कहने लगी, अरे बहन कि मेरे पिया मिलन को जाए द्वारिका बंशी वारे से। मेरे पिया मिलन को जाए द्वारिका बंशी वारे से। मेरे पिया मिलन को जाए द्वारिका बंशी वारे से। मेरे पिया मिलन को जाए द्वारिका बंशी वारे से। कछु भेंट करन को लेने आई तेरे द्वारे से। कछु भेंट करन को लेने आई तेरे द्वारे से। हरि बंशी वारे से मोहन प्रीतम प्यारे से। मेरे पिया मिलन को जाए द्वारिका बंशी वारे से। मेरे पिया मिलन को जाए द्वारिका बंशी वारे से। गुरु मित्र से मिलने को ना जाते हैं खाली। गुरु मित्र से मिलने को ना जाते हैं खाली। मैं हूँ भारी लाचार मेरे घर में कंगाली। मैं हूँ भारी लाचार मेरे घर में है लाचारी। मैं हूँ भारी लाचार मेरे घर में है कंगाली। मैं हूँ भारी लाचार मेरे घर में है कंगाली। कछु भेंट करन को लेने आई तेरे द्वारे से। मेरे पिया मिलन को बंशी वारे से। अरे बंशी वारे से मोहन प्रीतम प्यारे से। मेरे पिया मिलन को जाए द्वारिका बंशी वारे से। मेरे पिया मिलन को जाए द्वारिका प्रीतम प्यारे की भीगी भेंट पतीला द्वारिका जामेंगे। भाव की भीगी भेंट पतीला द्वारिका जामेंगे। द्वारिका नाथ के द्वारे से ना
खाली आएंगे। द्वारिकानाथ के द्वारे तेरा खाली आएंगे। ओ द्वारिकानाथ के द्वारे से ना खाली आएंगे। द्वारिकानाथ के द्वारे तेरा खाली आएंगे। जावे सब दुख दर्द मेरी सहारे से दुनिया मिलन को जाएगा बंसिया दुनिया मिलन को जाएगा सहारे से। बोलिए वाकई में हरिलाल की जय हो। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आज सुशीला और रो रो करके अपनी सहेली से जब कहने लगी तो उसने अपने घर से केवल 3 मुट्ठी तंदुल यानी चावल और सुशीला को दिए। सुशीला ने अपनी सारी धोती से एक टुकड़ा फाड़ा और उन चावलों को उसी टुकड़े में बांध दिया। सोचने लगी सुशीला, यदि मेरे पति श्री कृष्ण से कुछ कहकर के नहीं मांगे तो श्री कृष्ण इस धोती के टुकड़े को देखकर ही समझ जाए कि मेरा मित्र कैसी हालत में है। अब तो सुशीला उन्हें लेकर के आई और सुदामा जी को दिया और सुदामा जी को देकर के सुशीला सुदामा जी को विदा करने लगी। और सुदामा जी नंगे ही पैर और भगवान के नाम का स्मरण करते हुए द्वारका नगरी की ओर चल पड़े। और भगवान का भजन करते हुए जा रहे हैं कि कोई श्याम सौंदर्य से कह दो यो जाके कि कोई श्याम सौंदर्य से कह दो यो जाके भूला क्यों दिया हमें अपना बना के दिया हमें अपना बना कोई श्याम सौंदर्य से कह दो यो जाके कोई श्याम सुंदर से कह देना जाके कोई श्याम सौंदर्य से कह दो यो जाके कोई श्याम सुंदर से कह देना जाके भूला क्यों दिया हमें अपना बना के भूला क्यों दिया हमें अपना बना कोई श्याम सौंदर्य से
कह दो ये जाके। कोई श्याम सुंदर से देखिए बाबा, कह दो ये जाके। बाबा साथ में चलेंगे सुदामा जी के। कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके। कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके। भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। ओ भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। जाओ अभी मेरी आँखों में आंसू भरे हैं। 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 जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं। जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं। ओ जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं। जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं। चलो क्यों गए श्याम दीवाना बना के। चलो क्यों गए श्याम दीवाना बना के। ओ चलो क्यों गए श्याम दीवाना बना के। चले क्यों गए श्याम दीवाना बना के। भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। ओ भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। कोई शाम सुंदर से कह दो लगा के। कोई शाम घर से कह दो न जाके। भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है। अभी मैंने तुमको निहाया नहीं है। अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है। अभी मैंने तुमको निहाया नहीं है। तुम
तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है। हाँ तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है। अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है। अभी मैंने निहारा नहीं है। तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है। हाँ तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है। चल क्या गए श्याम हमको रुला के। चल क्या गए श्याम हमको रुला के। ओ चल क्या गए श्याम हमको रुला के। चल क्या भोला क्यों दिया भोला बना के। क्यों दिया भोला क्यों दिया थोड़ा शाम सोकर से कह दो भला भोला क्यों दिया सभी ताली बजाते हुए। जाओ मेरे भैया। अभी मेरी आंखों में आंसू भरे हैं। 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 जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं। हाँ जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं। हाँ जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं। हाँ जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं। चल क्या गए श्याम दीवाना बना के। चल क्या चल क्या गए श्याम दीवाना बना के। चल क्या भूला क्यों दिया हमें भोला बना के। भोला क्यों दिया हमें भोला बना के। भोला क्यों दिया हमें भोला बना के। भोला क्यों दिया हमें भोला बना के। कोई शाम सोनर से कह दो लगा के। कोई शाम सोनर से कह दो लगा के। भोला क्यों दिया हमें भोला बना 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 के। बोलिए बांकी बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।
श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आज सुदामा जी और भगवान के नाम का भजन करते हुए चले आ रही हैं। पैरों में कांटे लगे हैं सुदामा जी के, तो भगवान श्याम सुंदर के मुंह से आह निकल पड़ी। देवी रुक्मिणी ने पूछा, क्या हुआ स्वामी? बोली, देखिए आज मेरा भक्त आ रहा है और कितने कष्ट सहकर भी मेरा नाम लेना बंद नहीं किया। अब तो सुदामा जी बोलने लगे, श्री कृष्णा श्री कृष्णा। देखिए बीच में से जगह दे देंगे थोड़ी सी, बीच में से जगह देंगे थोड़ी सी। आज सुदामा जी आज नाविक का वेश बनाकर के भगवान एक नदी पर मिल गए और सुदामा जी को बिठा लिया। क्षण भर में ही द्वारका नगरी पहुंचा दिया। अब तो सुदामा जी चलने लगे और एकदम चलते चलते गिर पड़े। और भगवान का नाम लेते हुए खड़े हो रहे हैं, श्री कृष्णा श्री कृष्णा। और द्वारका में आकर के पूछने लगे, भैया क्या यही द्वारका है? बोले, हाँ यही द्वारका है। सुदामा जी घबराने लगे, अरे मैं तो एक ही द्वारका समझ रहा था, ये कहते द्वारका 6। तो पूछने लगे, भगवान भैया भगवान श्री कृष्ण वाली द्वारका कौन सी है? बोले यही है। तो अपने सुदामा जी ने जैसे ही महलों में प्रवेश करना चाहा तो द्वारपाल ने धक्का लगा दिया। बोले, कहां जाता है? श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन। अब तो सुदामा जी कहने लगे, अरे भैया कि मत धक्का मुंह में मारो और मेरा नेक तो तरस विचारो। यहाँ और यहाँ रहबे यार हमारो और वो मोहन मुरली द्वारो। अब तो जब सुदामा जी जिद करने लगे तो एक द्वारपाल भगवान के पास आया और भगवान से कहने लगा, अरे प्रभु एक दीन गरीब ब्राह्मण और दरवाजे पर खड़ा है, किसी सो पगाना जगाता नो पे प्रभु, जाने को आई बस के ही ग्रामा। किसी से पगाना जगातन पे प्रभु, जानी को आए बस के ही ग्रामा। धोती पटी सीलटी डोपटी और ताए उपासन की नहीं सामा। पूछा तू दीन दयाल को धामो, द्वारी खड़ा दो जो दुर्बल एक, रहा चक्रदेव वसुदेव अभिरामा। और पूछा तो दीनो दयाल को धामो, बतावती अपनो नामो सुदामा। पूछा तो दीनो दयाल को धामो, बतावती अपनो नाम सुदामा। और तो जैसा ही सुदामा का नाम सुना तो द्वारकाधीश खड़े हो गए और खड़े होकर के प्रभु नंगे पैर दौड़ने लगे, सुदामा मेरा मित्र सुदामा। और जाकर के प्रभु ने सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया। बोलिए भक्त और भगवान की। अब तो सुदामा को अपने गले से लगा लिया और अपने महलों में लेकर के आई।
और अपने महलों में लेकर के आई और अपने सिंहासन पर बिठा लिया। और अपने सिंहासन पर सुदामा को बिठा लिया और कहने लगे, अरे मित्र, बड़े दिनों में आए हो, देखो पति देव तो खड़े हैं और मित्र कुर्सी पे बैठे, पत्नी बैठी है। एक बार प्रेम से बोला, राधे 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 राधे। और मैं निवेदन करूंगा जितने भी ये खड़े हैं सभी बैठ जाएं तो अच्छी बात है। डब्बू भैया व्यवस्था बनाओ, आप व्यवस्था पको। देखो इधर कितने खड़े हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, और पूछने लगे, अरे मित्र, बड़े दिनों में आई हो, आज सुदामा जी की बड़ी सेवा की प्रभु ने। आज भगवान की पत्नियां सुदामा जी के चरण छूने लगी। सुदामा जी सबको आशीर्वाद देने लगे, सौभाग्यवती भवा, पुत्रवती भवा, कल्याण मस्तु, जय हो। अब तो रानी थी 16,108। सुदामा जी भला कितनी पत्नियों को आशीर्वाद देते। देखिए कितना भी बड़ा पहलवान सही, अगर वो 1000 तो 1000 बार हाथ ऊपर नीचे करेगा ना तो भी वो थकने लगेगा। परंतु सुदामा जी तो बहुत गरीब भक्त थे। अब तो कहने लगे, अरे लाला, तेने कितने गामन को नौतो दे दो है, ये सब किनकी पत्नी है। तभी भगवान खड़े हो गए और भगवान खड़े हो गए और खड़े होकर के हाथ से कहने लगे, अरे अरे भैया देख, जी जितनी खड़ी है ना और जी जितनी बैठी है, ये सब मेरी ही पत्नी है। आज भगवान तो सुदामा जी कहने लगे, अरे भैया, इन सबन के बल्दी तू ही आशीर्वाद ले ले। अब तो सुदामा जी सब पत्नियों को रोक दिया प्रभु ने और स्वयं ने सुदामा के चरणों में प्रणाम किया। तो देखा सुदामा के पैरों में कांटे लगे हुए हैं और भगवान अपने दांतों से उन कांटों को खींचने लगे और कहने लगे कि ऐसे बेहाइल बेबाई ने सपद कंठ की जाली लगे पुनि जोए और हाय महा दुख पायो सका तुम आय इतना कित दिन खोए। देखी सुदामा की दीनो दशा और करुणा निधियों करुणा करी रोए। पानी परात को हाथ छुआ नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। आज प्रभु ने अपने नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी नेत्रों से और सुदामा के चरणों को अपने अश्रु से ही धो डाला और कहने लगे, अरे मित्र, बड़े दिनों में आए हो और ऐसी हालत तुमने बना रखी है। अब तो सुदामा जी को बहुत सुंदर स्नान कराया और आभूषण आज से अलंकृत कर दिया। अरे पूछने लगे, कहो मित्र, शादी वादी हो गई या नहीं। तो सुदामा जी कहने लगे, हाँ लाला, है गई। तो पूछने लगे, हमारी भाभी को नाम कहाँ है। बोले, लाला, तेरी भाभी को नाम सुशीला है। तो भगवान कहने लगे, जब भाभी का नाम सुशीला है तो भाभी नाम से ही मुझे गुणवान लगती है, तो भाभी ने मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर भेजा होगा। सुदामा जी कहने लगे, ना ना लाला, तेरी भाभी ने तो कुछ ना भेजा। भगवान कहने लगे, अरे मित्र, तेरे झूठ बोलने की आदत अभी तक नहीं गई और झूठ के ही कारण तू इतने कष्ट भोग रहा है और तू फिर मुझसे झूठ बोलता है। अब तो भगवान उस पोटली को खींचने लगे। सुदामा जी उस पोटली को दुबकाने लगे, बोले नहीं नहीं, परंतु भगवान ने उसे जबरदस्ती खींच लिया
और प्रभु ने उसे खींच लिया और जब उसे खोल करके देखा तो उसमें तंदुल पाई और प्रभु उन तंदुलों को लेकर के खड़े हो गए और पृथ्वी आकाश सभी सूर्य चंद्र ब्रह्मा विष्णु सभी देखने लगे। अब तो भगवान ने बड़े भाव से एक मुट्ठी को खाया तो एक लोक का राज दे दिया और दूसरी मुट्ठी को खाया तो दूसरे लोक का राज दे दिया और जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाना चाहा तभी देवी रुक्मिणी ने प्रभु का हाथ पकड़ लिया। इधर मुंह करो सामने। ठाकुर जी का जो सुस्त से लग रहे हैं आज। आज भगवान कहने लगे अरे देवी ये तूने क्या किया, तूने मेरे हाथ को पकड़ लिया, ये अच्छा नहीं किया। अरे मैं तो अपने भक्त को सब कुछ दे देना चाहता हूं। तभी देवी रुक्मिणी कहने लगी हे स्वामी कि रंग ही आप समानी किया तुम चाहते आपन होनो भिकारी। हे स्वामी इस रंग को तुमने अपने समान कर दिया, क्या तुम भिखारी होना चाहते हो? अरे हमारे इतने बड़े परिवार का क्या होगा? श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजन। तभी भगवान कहने लगे अरे देवी मैं तुझे श्राप देता हूं। आज भगवान ने अपनी पत्नी देवी रुक्मिणी को श्राप दे डाला। बोले मैं तुझे श्राप देता हूं, आज के बाद कोई भी मेरा भक्त और मेरे साथ तेरा नाम नहीं लेगा। तो देखिए राधे कृष्ण तो सभी कहते हैं परंतु रुक्मिणी कृष्ण कोई नहीं कहता। प्रभु ने श्राप दे डाला और कहने लगे पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये ने भक्ता प्रयक्षति। मेरा भक्त पत्र पुष्प फल कुछ भी अर्पण कर दे, अरे मैं तो त्रिलोकी बारी जाऊं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। आज प्रभु सुदामा जी से बातचीत होने लगी और कुछ दिन तक सुदामा जी रहे और कहने लगे अरे भैया देख तू तो जाने कि तेरी भाभी मेरे बगैर भोजन ही ना करे, अब मैं अपनी यहाँ चलना चाहता हूं। भगवान कहने लगे हाँ मित्र तुम जा सकते हो। तो सुदामा जी चलने लगे, सीधे ही बीच में से रास्ता देंगे। सुदामा जी चलने लगे। तभी भगवान ने आवाज लगाई अरे मित्र रुको, अरे मित्र रुको, ये आभूषण वस्त्र तो मेरी मुझे देते जाओ। तो भगवान ने सुदामा के गले से वस्त्रों को निकाल लिया, आभूषणों को ले लिया। परंतु सुदामा जी संतोषी भक्त थे, सोचने लगे अरे सुशीला ने तो मुझे यहाँ कुछ लेने के लिए भेजा था, परंतु यहाँ मेरे 3 मुट्ठी चावल और चले गए। अब तो परंतु सुदामा जी संतोषी भक्त थे ना, इसलिए फिर भी भगवान का भजन करते हुए चले जा रहे हैं। अब तो भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा को बुला करके विश्वकर्मा से कहा अरे विश्वकर्मा मेरे भक्त सुदामा की नगरी को मेरी द्वारका से भी सुंदर बना दे। विश्वकर्मा ने सुदामापुरी का निर्माण कर डाला। अब तो सुदामा जी अपने नगर में आए तो देखा बड़े सोने चांदी से सुशीला पीली पीली बनी घूम रही है, आरती का थाल लेकर के आई। सुदामा जी पहचानने लगे अरे तुम कौन हो? सुशीला कहने लगी अरे स्वामी क्या तुम मुझे भूल गए? सुदामा जी कहने लगी अरे सुशीला
एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। राधे। और तो सुशीला ने सुदामा जी की आरती याद की। सुदामा जी कहने लगी, अरे सुशीला, मैंने तो ये कृष्ण से नहीं मांगा था, और ये संसारी सुख मुझे नहीं भाते, इन संसारी सुखों का तू ही आनंद ले। आज सुशीला सुदामा जी की सेवा करने लगी, और कुछ समय तक सुदामा जी अपने गृहस्थ में रहे, और फिर अंत में भगवान का भजन करते हुए और उनके धाम को चले गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो।